हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और हम ये टॉपिक्स एकदम हंसते खेलते कूदते जो है ये समझ लेंगे। बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है। उसके बाद जो है हम डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट करेंगे डेमोक्रेसी पर कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं और डेमोक्रेसी के नुकसान क्या है। तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं। तो बच्चों देखिए, डेमोक्रेसी को क्या है कि डेमोक्रेसी का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी को दो वर्ड में तोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम यही काम करते हैं कि डेमोक्रेसी को दो वर्ड में तोड़ते हैं, डेमो एंड क्रेसी। इसके बाद ये जो डेमो है ना, इस डेमो को लिया गया है डेमोग्राफिक वर्ड से। और डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब होता है पॉपुलेशन, मींस पीपल। ये समझ में आया। और इधर अगर हम क्रेसी की बात करें तो क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो यहां से पूरा डेमो का जो मतलब निकल कर आया वो पीपल आया, और क्रेसी का मतलब निकल कर आया रूल। और जैसे ही हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा रूल ऑफ पीपल, मतलब लोगों का शासन। अब रात को कोई 12 बजे भी उठकर चांटा मार करके तुमसे पूछे कि डेमोक्रेसी क्या होता है 3 वर्ड में, तो तुम्हें सीधा सा बता देना कि रूल ऑफ पीपल। इसलिए इब्राहिम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में कहा है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोगों के लिए काम करती है और लोगों के द्वारा होती है, मतलब बाय द पीपल, मतलब लोगों के थ्रू इलेक्टेड होती है। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमें समझ में आता है कि लोग इसमें वोट करते हैं तो लोगों के द्वारा हो गई, ठीक है, लोगों के लिए काम कर दिया, फॉर द पीपल हो गई। बट ये सवाल है कि गवर्नमेंट तो होती है, वो तो बीजेपी की है, लोगों की कैसे हो गई? तो मैं यहाँ सीधा सा तुम्हें एक प्रिंसिपल समझाता हूँ कि समझो कि प्रियम्बल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रियम्बल स्टार्ट कहां से होता है। प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरा प्रियम्बल आ जाएगा। फिर उसके बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम भारत के लोग आपको ये लिख करके देते हैं और आप इसके बिहाफ पर हमारे ऊपर रूल करेंगे। सीधी सी बात है। देखो, इसका सीधा सा मतलब ऐसा हो गया कि तुम्हारे घर पर एक कोई नौकर आया, ठीक है, नौकर को तुमने क्या किया, मतलब कोई तुम्हारा सर्वेंट है, उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है लिख करके दे दिए कि इसके बिहाफ पर ही जो है तुम्हें जो है हमारे घर पर काम करना है। तो वहां पर सुप्रीम जो है हम हो गए, ठीक है, हमारा सर्वेंट हमारे अंडर में काम कर रहा है। उसी तरीके से हमने क्या किया है, देखो है कि इसकी सारे लोग मिलकर के जो है वो सरकार नहीं चला सकते, लोगों पर शासन नहीं कर सकते। इसीलिए हमने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को इलेक्ट किया है और हमने एक संविधान जो है उनको लिख करके दे दिया, आप इसके बिहाफ पर रूल करेंगे। तो यहाँ पर जो सुप्रीम हो गए वो कौन हो गए? हम लोग हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी किसकी है बच्चों? हमारी। समझ में आ गया ना, हंसते खेलते कूदते। बस इसी तरीके से हम जो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी समझेंगे, बहुत इसी तरीके से समझेंगे, सारे टॉपिक ऐसे ही कवर कर लेंगे। देखिए, इसके बाद देखेंगे हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं, तो यहाँ हम बहुत आसानी से इनको समझने वाले हैं। देखो, डेमोक्रेसी की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो वहां हमने एक चीज ये समझी थी कि डेमोक्रेसी क्या होता है? रूल ऑफ पीपल होता। अब सीधी सी बात है, अगर रूल ऑफ पीपल होगा तो जो रूलर है वो इलेक्टेड होगा किसके थ्रू? पीपल के द्वारा, मतलब पीपल ही उसको क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो इलेक्शन होगा एक फ्री एंड कॉम्पिटिटिव मैनर में होगा। अब बात को समझो, सपोज दैट कि कहीं पर एक ही पार्टी है, ठीक है, वही बार बार इलेक्शन लड़ती है, कोई कंपटीशन पार्टीज के बीच में देखने को नहीं मिलता और उसकी ही गवर्नमेंट जो है वो बन जाती है। क्या हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? नहीं भैया। इलेक्शन जो होना चाहिए फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए और मल्टी पार्टीज होनी चाहिए और उसमें एक कॉम्पिटिशन हमको दिखेगा, तभी हम बोलेंगे क्या है कि डेमोक्रेसी है। उसके बाद देखिए कि सबको जो है राइट टू वोट होना चाहिए, मतलब हम वोट का राइट देते हुए ये नहीं देखेंगे कि क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, क्या जेंडर है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ठीक है। हम ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करेंगे जो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हो, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमारा आर्टिकल 324 जो है वो बात करता है किसकी? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहता है कि जो भी 18 साल या 18 प्लस का है वो क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, वोटिंग करने के लिए। सीधी सी बात है। और देखिए अगला रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ होगा जैसे कि हमारा आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, आर्टिकल 14 करता है इक्वेलिटी बिफोर, इक्वेलिटी बिफोर, बिफोर लॉ। देखिए इसका सीधा सा मतलब यह है कि भैया लॉ के सामने सब बराबर हैं। देखो इसका फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज डेट कि मर्डर की जो है हम एक पनिशमेंट रखते हैं फांसी, ठीक है। अब चाहे अंबानी मर्डर करे या कोई रिक्शा पुलर मर्डर करे, ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है जो भी हमने पनिशमेंट डिसाइड की है उसको हम क्या करेंगे, वो पनिशमेंट दी जाएगी, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। देखिए अगला पॉइंट है कि जो रूलर है, देखो सीधी सी बात है कि जो हमने रूल्स लिख करके दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कि जो इलेक्टेड रूलर है वो उसके थ्रू काम करेगा, ठीक है, उसके लिमिट्स में रह करके काम करेगा, उसके दायरे में काम करेगा और उसके दायरे से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा ऐसा कोई केस आ गया कि मान लीजिए कि दायरे से बाहर जा रहा, तो उसके लिए हमें चाहिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब यह है कि जो जुडिशियरी है वो गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन के दबाव में काम नहीं करेगी, वो एकदम इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी होगी कहां पर, डेमोक्रेसी के अंदर। आगे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। सीधा सा मतलब इसका ये है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फायदे हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, मतलब जो डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब यह है कि वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। जैसे कि मैं चीज बताता हूँ, सपोज दैट की डिक्टेटरशिप है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मोनार्की है, तो वहां राजा या डिक्टेटर जो भी अगर फैसला ले लेता है, डिसीजन ले लेता है, तो वो अकाउंटेबल नहीं होता है उसके लिए। बट डेमोक्रेसी में क्या, जैसा हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर कोई अगर वो गलत डिसीजन ले लेती है या गलत काम करती है तो उसको जाकर के जवाब कहाँ देना पड़ता है, पार्लियामेंट के अंदर उसको जवाब देना पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे कि इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिकॉज ऑफ इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, बेस्ट होती है। देखो डिसीजन मेकिंग बेस्ट क्यों होती है, मैं तुम्हें सिंपल सी चीज बताता हूँ कि सपोज डेट की ये इंडिया है। अब इंडिया के अंदर अब यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, अब दिल्ली में बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं जान सकते, सिंपल सी बात है। तो यहां से क्या है कि हर जगह से हम रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाएंगे और सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, ठीक है, वो आपस में डिस्कशन करेंगे। जब वो डिस्कशन करके किसी टॉपिक पर एक कंक्लूजन निकालेंगे तो हम उसको कह सकते हैं कि क्या है कि बेस्ट डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि वो जो डिसीजन लिया जाएगा वो सबके इंटरेस्ट के अनुसार लिया जाएगा। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे हमारे घर में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जहां पर खाली जो है पापा जो है डिसीजन ले लेते हैं, बाद में बताते हैं, ठीक है। तो वहां पर हो सकता है कि जो बच्चे हैं उस डिसीजन से क्या हो, खुश ना हो। बट एक फैमिली ऐसी होती है कि जो पापा हैं वो सारे बच्चों को लेकर के बैठते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, सबसे कंसल्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो डिसीजन जो लिया जाएगा वो एक बेस्ट डिसीजन लिया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जिसमें कि हमें क्या देखने को मिलेगा, पीपल और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी, मतलब टकराव देखने को मिलेगा। तो डेमोक्रेसी जो है ना, इसके लिए जो है ना एक रास्ता भी प्रोवाइड कराती है कि आप अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फार्म लॉज। फार्म लॉज लाए गए थे, ठीक है। अब फार्म लॉज लाए गए, उसके बाद जो है वो फार्मर्स जो थे उनको लगा कि ये हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं है। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फार्मर से कंसल्ट किया, कंसल्ट करने के बाद उनको क्या कर दिया, जो नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब उनको वापस ले लिया जो भी हमारे क्या थे, लॉस थे, ठीक है। और क्या है कि डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब
इसमें क्या है, सबको सम्मान के साथ देखा जाता है, सारे इंडिविजुअल्स को सम्मान के साथ देखा जाता है। मगर बात यह है कि हर चीज 100% प्योर नहीं होती है। अगर इसके कुछ फेवर्स में है आर्ग्यूमेंट्स, तो इन फेवर में भी होंगे, ठीक है, अगेंस्ट भी होंगे इसके। तो देखो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा अगेंस्ट में क्या चीज है इसके, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो बेस्ट डिसीजन मेकिंग तो होगी, बट ये क्या होगी, डिले होगी। इसमें क्या होता है, डिसीजन जो है डिले हो जाता है, क्योंकि हमें सबसे क्या करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। और हम एक चीज और कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड लाइक ए पावर प्ले। देखो समझो, मतलब एक तरीके से ये है, पावर प्ले का मतलब समझो, पावर प्ले का मतलब ये है कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट के अंदर पावर प्ले में क्या रहेंगे कि जो सर्कल होगा ना, जो सर्कल होता है, आई थिंक आप क्रिकेट देखते होंगे, तो उसके बाहर कुछ प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है। तो हर बैट्समैन का क्या होता, हर बैट्समैन का ये होता है कि जो स्टार्टिंग के 5-6 ओवर है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर बना ले आए, ठीक है, और सही से जो है कूटे काटे और चले जाए। वैसे ही कुछ डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी में क्या है कि हर कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, इलेक्शंस होंगे। अब जब इलेक्शंस होंगे तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका क्या मोटिव रहता है कि जल्दी से आएंगे, 5 साल पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जितना लूट सकते हैं, जितना झोली भर सकते हैं उतनी झोली भरेंगे और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी में करप्शन भी सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हमारे एक राजीव गांधी है, उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो ग्राउंड पे कितने पहुंचते हैं, 10 पैसे होंगे, ठीक है। 80-90 पैसे सब बीच में ही क्या कर लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं, ठीक है। और क्या है, ये सारे जो थे ना हमारे डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स पे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।